हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रिल ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बैक नेक का। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है। देखिए, अब ले रही हूँ मैं अस्तर के कपड़े को जितना आपको विड्थ में कपड़ा चाहिए उतना आपको फोल्ड कर लेना है। बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और यहाँ पर मैं 36 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। ये जो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ और यही मेज़रमेंट आप 37, 38, 39, 40, 42 साइज़ तक आप यही मेज़रमेंट ले सकते हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच, चेस्ट का यहाँ से चौथा भाग लिया है 9 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर का चौथा भाग 7.5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है। मैं इसे कट कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है और अब हम गले की ड्राफ्टिंग यहाँ पर करेंगे। गले की नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की टोटल लेंथ लेनी है 10.5 इंच, 10.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच, 3 इंच ली है नीचे से नेक विड्थ और एक बॉक्स बना लेना है हमें इस तरीके से और यहाँ पर ड्रॉ करना है 5 शेप। तो इस तरीके से देखिए, आप जितना डीप रखना चाहें या कम रखना चाहें उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें ये शेप बना लेना है और इसके बाद हम लेंगे पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए गले को इस तरीके से कट कर लूँगी। गले को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है गले के अकॉर्डिंग। ये देखिए, अब साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसे कट करना है। इस तरीके से साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और करना है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे और लेंगे यहाँ पर अस्तर वाला कपड़ा लिया है मैंने, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख लेंगे और अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने गले को भी कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। अगर आप सिलाई लगाकर
32 साइज़ के हिसाब से 14 इंच ली है, 13 इंच मुझे इसकी लेंथ तैयार रखनी है। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच की लेंथ में कपड़े को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो इसका जो बैक गला है वो डीप है, बड़ा गला है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 5 इंच और आर्म होल यहाँ पर लेंगे हम 5.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो जितने भी आपके चेस्ट होते हैं उसका चौथा भाग आप यहाँ पर लीजिएगा। मैं ले रही हूँ 8 इंच 32 साइज़ में और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। और बाहर की तरफ देखिए इस तरीके से तिरछी लाइन बनाते हुए हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। शोल्डर यहाँ पर 5 इंच लिए है, आर्म होल 5.25 इंच लिए हैं और चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर दी है और अब हम इसे अस्तर पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है हमें। गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। नेक विड्थ ली है 2 इंच, गले की टोटल लंबाई ली है मैंने 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच। यहाँ पर हम गले को इस तरीके से शेप दे देंगे और मैं यहाँ पर डीप गला बना रही हूँ। अगर आप गले की जो लंबाई है वो कम रखना चाहते हैं तो कम भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब हमने गले को कर लेना है कटिंग। तो इस तरीके से गले को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए मैंने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर दिया है। नेक को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डीप कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नेक को आप 10 इंच पर ही ले सकते हैं। मैंने इसे बढ़ाकर 10.5 इंच कर लिया है क्योंकि मुझे इसका बैक गला डीप चाहिए। ये देखिए यहाँ पर गले को मैंने थोड़ा सा और डीप कर दिया है। तो यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड करके गले के नीचे रख लेंगे बैक पार्ट के और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें गले की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे और पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे पिन लगाकर। तो सारे ही पार्ट यहाँ पर कटिंग हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई स्टिचिंग करेंगे गले की। तो मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में हमें अटैच करना है। तो सिलाई लगाने से पहले आप पिन लगाइएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पिन
और मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग, तो उसी के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे। अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ लेंगे, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच और बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर एंड आर्म होल रखना है 7 इंच। इस तरीके से मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो 36 साइज़ का चौथा भाग होगा 9 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन आप 2 इंच भी रख सकते हैं। और आपको गोलाई देनी है यहाँ पर 1 इंच पर। बोट नेक में हम 1 इंच की गोलाई देते हैं आर्म होल की। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है इस तरीके से और अब हमने इसे कट कर देना है। 1/2 इंच हमें शोल्डर को डाउन करना है। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो शोल्डर को आपको डाउन करना है 1/2 इंच। मैन फैब्रिक पर भी देखिए हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हम गले का मेजरमेंट लेंगे, तो गले की विड्थ लेंगे 4 इंच, नेक की विड्थ ली है 4 इंच, गले की लंबाई लेनी है हमें यहाँ पर 3 इंच। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे और अब हम यहाँ पर बोट नेक का शेप देंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ मार्क करना है हमें यहाँ पर 2 इंच छोड़ते हुए और इस तरीके से गोलाई में आप यहाँ पर मार्क कर लें इसे। हल्का सा आपको यहाँ पर गोलाई में शेप देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्क करेंगे हम 2.5 इंच छोड़ते हुए, 2.5 इंच छोड़ते हुए आपको यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। और ये डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस नीचे वाला जो ये डिज़ाइन है उसका लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले का पैटर्न हमने बना लिया है और बहुत ही आसान तरीके से फिनिशिंग के साथ हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। नेक को कटिंग कर दिया है और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे और गले के अकॉर्डिंग हमें नीचे की तरफ से मार्क कर लेना है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो जो गले का शेप हमने यहाँ पर कट किया है एज इट इज़ हमें यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग करनी है इस तरीके से। अब साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बाहर की तरफ मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पिन लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। इसे हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। अस्तर का
साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लेंथ रखनी है हमें यहाँ पर 15 इंच, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और ये डिज़ाइन मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज़ में शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ से 9 इंच और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। हाफ इंच इस तरीके से हम डीप नेक में बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे। बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गुलाई करेंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट के प्लिट्स के लिए। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेंगे इसी कटिंग। इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट को मैंने कटिंग कर लिया है और अब इसे मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है मैंने। अब हम गले का मेजरमेंट लेंगे। अगर आप इसे छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2 या 2.25 इंच लीजिएगा और अगर 36 साइज़ में या 36 से ज़्यादा में बना रहे हैं तो गले की विड्थ आप 2.5 इंच लीजिएगा। नेक विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच। गले की टोटल लेंथ ली है 10.5 इंच, 10.5 इंच रखी है। और यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से वी शेप बनाना है। हल्के हल्के हाथों से आपको, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वी शेप। और अगर आप इसे ब्रॉड करना चाहते हैं तो बाहर से आप इसे ब्रॉड कर सकते हैं, नीचे से। ऊपर से नेक विड्थ के यहाँ से नहीं करना है, नीचे से आप इसका जो शेप है वो बढ़ा सकते हैं। 1.5 इंच कमर की तरफ से ऊपर से इस तरफ करते हुए हम ये शेप दे देंगे। तो ये जो शेप हम नीचे से देते हैं इसका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है पहनने के बाद। इस तरीके से हमें इसे कट करना है। वी शेप को भी हमने कट कर लेना है, ये देखिए यहाँ पर। और इस डिज़ाइन को आप बोट नेक जो बैक पार्ट होता है उसमें भी आप बना सकते हैं। ये हम डीप नेक पर बना रहे हैं। अब देखिए हमें लेना है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास नहीं होता है तो भी आप इस नेक को सिंपल सिलाई लगाकर आप पलट सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर मार्किंग आपको कर लेनी है। नेक के अकॉर्डिंग हम इससे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे।